जय हिंद साथियों, मेरे प्यारे देशवासियों। मैं केशव स्वागत करता हूं आपको आपका अपना YouTube चैनल अंधेर नगरी चौपट राजा के ऊपर। अब आज हम लोग बात करेंगे पहलगांव में हुई वो जो घटना जो पर्यटक के साथ हुआ उसके विषय में। उससे पहले आप इस क्लिप को देखेंगे और क्लिप को देखने के बाद आगे फिर चर्चा किया जाएगा इसके ऊपर। अगर आप में हिम्मत है, ईमानदारी है, वोट बैंक की राजनीति से मुक्ति का है, आप में सामर्थ्य है, तो मुझे जवाब दीजिए। ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। जो आपके कब्जे में है उसको तो समझो, पास पहुंच जाते उसको तो रोको। जवाब नहीं है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा। हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है आपके हाथ में है, राज्य उसमें कहीं बीच में नहीं आते, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं? क्यों नहीं पकड़ पाते हो? आप उसके लिए क्या करना चाहते हो? मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठ भी आते हैं, घुसपैठ से आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं? आतंकवादी विदेशों से यहां कैसे घुस जाते हैं? आप जवाब दीजिए। व्यवस्था आपके पास है, उनके पास जवाब नहीं था। मैंने चौथा सवाल पूछा। मैंने उनसे पूछा, प्रधानमंत्री जी बताइए, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है। कोई भी अगर टेलीफोन पे बात करता है, ईमेल भेजता है, कोई भी कम्युनिकेशन करता है, भारत सरकार उसको कर सकती है। इंटरप्ट कर करके जानकारी कम्युनिकेशन चल रहा है और आप उसे रोक सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, इस विषय में आपने क्या किया है? उनके पास जवाब नहीं था। मैंने पांचवा सवाल उनको पूछा। हमने पूछा, प्रधानमंत्री जी बताइए कि आप विदेशों में जो आतंकवादी भाग चुके हैं, जो लोग विदेश में बैठ करके हिंदुस्तान में आतंकवाद की घटनाएं कर रहे हैं, उनको प्रत्यारोपण के द्वारा हिंदुस्तान लाने का हमें अधिकार होता है। आपकी विदेश नीति में वो क्या ताकत है कि आप अभी तक एक भी आतंकवादी को दुनिया के किसी देश से आप ला नहीं पाए हो? ये आपके अंडर में है। एक बार इन पांचों चीजों पर कुछ करके दिखाइए, आतंकवाद जड़ से उखड़ जाएगा। राज्यों के अधिकार हथिया करके राजनीति के करने के खेल छोड़ दीजिए। भाइयों बहनों, दिल्ली की सल्तनत के पास मेरे इन सवालों के जवाब नहीं है। इस देश को आतंकवाद से अगर बचाना होगा, इस देश को नक्सलवाद से बचाना होगा, तो भाइयों बहनों, इस देश के 100 करोड़ नागरिकों ने, 120 करोड़ नागरिकों ने संकल्प करना होगा जीरो टॉलरेंस का। अगर जीरो टॉलरेंस का हमारा संकल्प होगा, तभी जाकर के हम आतंकवाद से, नक्सलवाद से, ये हिंसा से जैसा कि आपने इस क्लिप में देखा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, 56 इंच का सीना रखने वाले प्रधानमंत्री, विश्व गुरु कहलाने वाले प्रधानमंत्री, जिन्होंने सन 2012 ईस्वी में ये जो क्लिप आप देखे हैं, ये वीडियो महाराष्ट्र मुंबई में सन 2012 ईस्वी में दिया गया स्पीच था। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया ये भाषण। क्या जब आप प्रधानमंत्री थे, सवाल किया गया कि आप प्रधानमंत्री होकर के देश का रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, देश में आतंकी घुस जाते हैं, घुसपैठ कर लेते हैं, भाग जाते हैं, उनके पास तोप बारूद बंदूक कहां से आती है?
बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपसे सवाल है, जनता आपसे सवाल पूछ रही है, देश आपसे सवाल पूछ रही है। आप अभी भारत के प्रधानमंत्री हो, क्या आपके हाथों में भारत का सीमा नहीं है? क्या आपके हाथ में सैन्य बल नहीं है? क्या आपके हाथ में बीएसएफ नहीं है? क्या आपके हाथ में बैंक नहीं है? सब कुछ आपके हाथ में होने के बावजूद ऐसा घटना घटता है तो कहीं ना कहीं शर्मिंदनाक घटना है ये, और कहीं ना कहीं आप जो है इसमें सफल नहीं हो पा रहे, निसफल हो रहे हैं। क्या आपको इस्तीफा नहीं देना चाहिए? जनता आपसे सवाल पूछ रही है, देश आपसे सवाल पूछ रही है, आप जवाब दीजिए। आप उस समय भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, आप सवाल पूछे, उनके पास जवाब नहीं था। अभी आप बतौर प्रधानमंत्री, क्या आपके पास जवाब है? आप जवाब दें और उम्मीद है कि आप निश्चित तौर पे जवाब देंगे। आप इसे राजनीतिक मामला ना लें, राजनीतिक मुद्दा ना बनाएं। बिहार का चुनाव आने वाला है, आप बिहार के चुनाव से इसको ना जोड़ें। आम आदमी का जिंदगी आप नहीं समझ पा रहे हो कि आम आदमी का जिंदगी कैसे चलता है। वो आम आदमी जो वहां घूमने के लिए गए, उसका निर्मम हत्या किया गया, कलमा पढ़ाकर हत्या किया गया, पेंट उतरवा कर हत्या किया गया। कहीं ना कहीं शर्मनाक घटना है ये, और आप इस पे चर्चा करें, ना कि चुनाव प्रचार के दौरान इसको राजनीतिक मुद्दा बनाएं। आम आदमी के साथ जो ये हुआ है उसको चुनाव से ना जोड़ें, राजनीति से ना जोड़ें। और अपेक्षा है कि जो इस वीडियो को देखेंगे, देख रहे हैं, आप निश्चित तौर पे समझदार होंगे, समझ रहे होंगे सारी बातों को। आप सोचिए, समझिए, फिर जाकर फैसला लीजिए। अभी भारत के प्रधानमंत्री हैं वो, उनके पास जवाब है, जवाब है तो दे जवाब। वो चाटुकार पत्रकारिता जो करते हैं वो हम नहीं है, डरने वाले नहीं है और ना ही डरेंगे। ये सवाल है आपसे और मेरा अधिकार है सवाल पूछना बतौर देश के जिम्मेदार नागरिक। देखते हैं कब तक जवाब आता है। और आप जनता, जब तक आप समझदार नहीं होंगे तब तक अंधेर नगरी में चौपट राजा ऐसे होते रहेगा। और अंधेर नगरी को खत्म करें। आप समझदार हो गए हैं, समझदार और भी होने की जरूरत है। समझदार होइए, चीज को समझिए, जानिए, फिर जाकर फैसला कीजिए। चेहरा देखकर या किसी को देखकर आप जो है अपना मत को न लें, काफी कीमती मत है। बाकी आप खुद समझदार हैं, समझते होंगे। जय हिंद।